देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन साहब, क्या संदेश दिया है चीन ने? देखिए, पूरे दुनिया में चाइना घिर गया है क्योंकि कोरोना वायरस को लोग चाइनीज़ वायरस ही कह रहे हैं। और जिस तरह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के जो देश हैं वो चाइना को पूरी तरह घेर रहे हैं। चाइना ध्यान बांटना चाहता है। वो कभी LOC पर एक्टिविटी करता है, कभी वो समुद्र में जाकर वो इलाका, जिस इलाके के अंदर कन्फ्यूज़न है वहाँ दिक्कत पैदा करता है, कभी जो ताइवान से वो भिड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आज मैं देख रहा हूँ कि चाइना डाइवर्ट करना चाहता है विषय को, लेकिन ना वो पुराना चाइना है ना हम पुराने भारत हैं। हम चाइना के हर सवाल का जवाब रखते हैं। चाइना की जो गलतफहमियां हैं वो अब गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं, क्योंकि एक नहीं अनेक बार चाइना को जिस शब्दों में समझाना है उस शब्दों में हम लोगों ने भी समझाया है। लेकिन क्योंकि अमेरिका का दबाव उस पर बहुत है और पूरे दुनिया में कोरोना वायरस के विषय को डाइवर्ट करके चाइना बॉर्डर के विषय पर लाना चाहता है। ये सही है कि चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और हमने भी उस बारे में तैयारी कर ली है कि आत्मनिर्भर भारत बनाएं। वार अगेंस्ट कोरोना में जहां हम कोरोना के आपने एक खिलाफ महत्वपूर्ण बात कही शाहनवाज हुसैन साहब, आपके पास फिर से मैं लौटूंगा बाकी मेहमानों के पास जाने के बाद। आपने एक अहम बात ये कही, ना हम पुराने हिंदुस्तान हैं और ना वो पुराना चीन है, लेकिन उस चीन का एक मंत्र अब भी वही है। वो जब भी कभी ये कहा जाता है कि इससे तो आपको भी नुकसान होगा, तो ये कहता है कि स्टिल विल बी हैविंग मोर रेड देन डेड। उसको अपने यहाँ की जनसंख्या को इस तरीके से अपने पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते आता है। सुनीत चोपड़ा साहब, क्या संदेश गया है ये रक्षा बजट को इस संकट की स्थिति में भी ऐसे बढ़ाकर चीन ने दिखाया क्या है? चीन का जो हालत है वो चीन की हालत है। एक चीज हमें समझनी होगी, हर देश की विदेश नीति अपने हित की नीति होनी चाहिए। हमने अभी देखा है कि 10 मिलियन लोग हमारी सड़कों पे घूम रहे हैं। हमारे पास उनको घर भेजने के लिए कोई यातायात तक नहीं है। हमारा ये कहना है, इज्जत से हम अपने लोगों को बचाएं और हमें कोई डर नहीं है, कोई भी हो। जहां पर हम जानते हैं इस देश का इतिहास रहा है कि शांति में और बातचीत में हम ज्यादा विश्वास रखते हैं, वो रखना चाहिए। जब नहीं रखा गया तो 62 की लड़ाई में हमें बहुत नुकसान हुआ था। वो बनना जो आप नहीं हैं। ये तो बल्कि सुनीत जी, जितना मैं समझता हूं, आप तो उम्र में मुझसे बड़े हैं, आपने वो तो 62 वाली लड़ाई के बारे में आप खुद आंखों से देखकर जानते होंगे। सुनीत जी, मेरी समझ को आप थोड़ा सा बढ़ाइए। आपने कहा शांति और वार्ता में हम भरोसा करते हैं, तो तब भी तो हम पंचशील की बातें करते, हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए ही गए थे ना, लेकिन पीठ में खंजर भोंका गया था। कौन सा खंजर भोंका गया? नेपाल ने आप पे कौन सा खंजर मारा है, ये बताओ। तो आप क्या कह रहे हैं कि ये हमारी गलतियां हैं? ये चाइनीज एग्रेशन नहीं है, ये हमारी गलती है। हर आदमी पहलवानी ना दिखाए। हमारी फौज बहुत अच्छी है, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे हथियार सही हैं, लेकिन हमारे को सबसे पहले शांति और बातचीत का रास्ता अपनाना है, उसके बाद देखेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।